मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? क्या हिम्मत के साथ है? आनंद के साथ रहते हैं? प्रभु के साथ चलने में आनंदित रहना है। प्रतिदिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बातें किया है और अगुवाई किया, तो हमें क्यों डरना है? क्या इसके पहले आपके जीवन में कोई दुख नहीं आया, कोई मुसीबत नहीं आया है? जी हाँ, जरूर आया। नाश तो नहीं हुए, तो परमेश्वर ने आपको सुंदर ढंग से उसमें निकाल दिया ना, तो परमेश्वर आपके साथ है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु अपने वचन से क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण 31:6 में, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और न छोड़ेगा। क्या आपने महसूस किया है, आप जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर आपके संग संग चलते हैं, लेकिन हम जैसे ही बाहर निकलने के वक्त में प्रार्थना करते हैं और जैसे ही घर से निकल जाते हैं तो परमेश्वर साथ है, तो उसे हमेशा भूल जाते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, घर का काम के लिए निकल जाते हैं, ऐसे ही हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, तू जहां कहीं भी जाए मैं तुम्हारे संग हूं और तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जैसे आप स्कूल के लिए निकल जाते हैं, क्या परमेश्वर आपको वहां पर द्वार तक आके छोड़ के तुम जाओ मैं यहीं रहूंगा ऐसे कहेगा? नहीं, परमेश्वर आपके स्कूल में आपके साथ साथ चलने वाले। यदि आप यात्रा में जाते हैं, काम में निकल जाते हैं, बस में, रेलगाड़ी में निकलने के वक्त में परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हारे साथ साथ जरूर चलूंगा। जब आप सेवा में निकलते हैं, आप यात्रा में जाते हैं, उस वक्त में परमेश्वर कहेगा जी हाँ बेटा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन कहता मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। प्रभु आप यहाँ रहिए, मैं जाऊंगा ऐसे कहने से क्या वो मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूंगा। जैसे हमारे शरीर की छाया साथ में रहता है, क्या उसको अलग कर सकते हैं? कभी भी नहीं होगा। वैसे ही प्रभु हमारे संग संग चलेगा। परमेश्वर को आपसे कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है इस दुनिया में कितने खतरे पाए जाते हैं, कितना मुसीबतें रहता है, कितना दुख तकलीफें रहता है। ये सारे मुसीबतों से, खतरों से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसलिए आपको वो साथ में रहेगा, आपकी सुरक्षा करते रहेगा। हम हिंदुस्तान से यहाँ केन्या देश में सेवा के लिए आए हैं। हम यहाँ पर सेवा में आने के समय से एक भाई को हमारी सुरक्षा के लिए, देखभाल करने के लिए उन्होंने जिम्मेवारी के रूप में दे दिए। इसलिए उस भाई ने जहाँ कहीं भी हम गए, अपने गाड़ी पर आए, कार में चढ़ने से कार में चढ़ेंगे और लिफ्ट में जाने से वो लिफ्ट पर चढ़ेंगे, कहीं भी दुकान जाने से आएंगे, हम होटल तक रात में छोड़ने के समय तक वो रहेंगे। सुबह उठने से तुरंत कहाँ जाना तो तुरंत वो आते थे। हम कहते आप जाइए, हम आएंगे। नहीं नहीं, आपको देखभाल करना है, आपको सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस देश ठीक नहीं है, चारों तरफ में कुछ न कुछ हो सकता है। हम आपको सुरक्षा के काम में रहेंगे। मैं उनका प्यार, उनकी संभालने की बातों को देख के आश्चर्य हो गया। और जहाँ कहीं भी जाते थे, हम जब तक यात्रा को शुरू किए, यात्रा का अंत करने समय तक, हाँ, एयरपोर्ट में आके छोड़ने के समय तक एक भाई को हमारे संग संग उन्होंने रहने दिया था। जिस भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्राण को दिया है, क्या वो हमें छोड़ देगा? तुम इधर जाओ मैं इधर जाऊंगा ऐसे कभी नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे संग रहूंगा और जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। आप गाड़ी पर चढ़ने से वो गाड़ी पर चढ़ेगा, आप ट्रेन में जाने से वो ट्रेन में आएगा, आप कहीं भी यात्रा करने से वो आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इसलिए सुरक्षित रखेगा। इसी विश्वास से मैंने इतनी लोगों के बीच में गया, इतने सुरक्षा के साथ मैंने सेवा की है। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर मेरे साथ साथ है। जहां कहीं भी मैं जाने से परमेश्वर मेरे साथ है, ये विश्वास रखें। इस विश्वास में स्थिर रहना है। वही प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा,
कभी नहीं त्यागूंगा। इसी विश्वास से दुआ करेंगे। आज अपने दिल पर हाथ रखे, हे परमेश्वर, तूने वादा किया मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। ये मेरे लिए पर्याप्त विश्वास करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन।